आपको बता रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस को लेकर सीसी की बैठक हुई और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कभी भी लिस्ट आ सकती है, इंतजार करिए, 10 मिनट के अंदर अंदर लिस्ट आ सकती है। ये बड़ी सूचना सामने आ रही है, कांग्रेस की चौथी लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। सुखजिंदर सिंह रंधावा को आपने सुना, अभी वो मीडिया से बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि 10 मिनट में कांग्रेस की चौथी लिस्ट आ सकती है। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि चौथी लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं, तो इसे लेकर उन्होंने कुछ साफ तौर पर नहीं बताया। लेकिन इस वक्त की फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है, कांग्रेस की चौथी लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इंतजार किया जा रहा है और अब सबकी निगाहें कांग्रेस की चौथी लिस्ट पर टिकी हुई हैं। देखना खास होगा कि अब कौन कौन से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है। तो 56 नामों की चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 56 नामों की चौथी लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस की ओर से। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। लगातार चौथी लिस्ट को लेकर सस्पेंस बना हुआ था और माना जा रहा था कि तकरीबन 60 नामों का ऐलान किया जा सकता है। लगातार ये खबर भी आपको बता रहे थे और लगभग कुछ ऐसी ही तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। 56 नामों का ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस की ओर से। कुल 105 नामों का ऐलान होना था और अब 56 नामों का ऐलान कांग्रेस की ओर से कर दिया गया है। अब जो सीटें बची हुई हैं वहां पर काफी ज्यादा पेच फंसा हुआ और यही वजह है कि इन सीटों को लेकर अभी शायद और भी मंथन किया जाएगा। उसके बाद 5वीं लिस्ट कांग्रेस की ओर से जब जारी होगी तो जो नाम अब शेष बचे हुए हैं सभी 200 सीटों के ऐलान 5वीं लिस्ट के बाद हो जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की सबसे, राजस्थान कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ी चौथी लिस्ट में 56 नामों का ऐलान हो चुका है। कुछ समय में जब ज्यादा जानकारी आएगी तो आपको ये भी बताएंगे कि किनका किनका नाम शामिल है। देखिए अभी नाम सामने आने भी शुरू हो चुके हैं। चूरू से रफीक मंडेला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो चौथी लिस्ट का ऐलान हुआ है, लिस्ट जारी कर दी गई है कांग्रेस की ओर से। इससे पहले बैठक हुई और इसके बाद ये बड़ा ऐलान कांग्रेस की ओर से। सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, 56 नामों का ऐलान किया गया है, कौन कौन से नाम शामिल किए गए? जी बिल्कुल, राजस्थान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी चौथी सूची का ऐलान कर दिया है और 56 नामों की घोषणा की गई है। गंगानगर से अंकुर मंगलानी को टिकट दिया गया है। रायसिंह नगर जो कि एससी रिजर्व सीट है, वहां सोहनलाल नायक पर दाव कांग्रेस पार्टी ने खेला है। अनूपगढ़ से शिमला देवी नायक को टिकट दिया गया है। पीली बंगाल से विनोद गोठवाल पर दाव खेला है। बीकानेर ईस्ट से यशपाल गहलोत को कंटिन्यू किया है। यशपाल गहलोत पर फिर एक बार कांग्रेस ने दाव खेला है। लूण करमसन से राजेंद्र मूड को टिकट दिया गया है, ये काफी बड़ा नाम हो सकता है। चूरू से रफीक मंडेलिया को फिर से कंटिन्यू किया गया है। हरलाल सारण जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे इनकी भिड़ंत होगी। वहीं खंडेला से महादेव सिंह खंडेला को फिर से रिपीट किया गया है। श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर है। दीपेंद्र सिंह शेखावत अपने बेटे बालिंदु सिंह के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन दीपेंद्र सिंह को ही टिकट दे दिया गया, जबकि इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दी थी कि इनको चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच दीपेंद्र सिंह शेखावत को श्री माधोपुर से फिर एक बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तिजारा से इमरान खान को प्रत्याशी बनाया है। इमरान खान को प्रत्याशी तिजारा से बनाया है, जबकि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए संदीप यादव वहां से विधायक हैं। हाँ। उनको टिकट तिजारा से नहीं दिया है। किशनगढ़ बाढ़ से दीपचंद खेरिया को टिकट दिया है, जो कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए। बहरोड से संजय यादव पर दाव पार्टी ने खेला है। थानागाजी से कांति प्रसाद मीणा पर दाव खेला है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से मांगीलाल मीणा को टिकट दी गई है। कठूमर से संजना जाटव को टिकट दी गई है, ये महिला चेहरा है। नदबई से जोगिंदर सिंह अवाना को टिकट दिया गया है, जो कि बसपा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। बयाना से अमर सिंह जाटव को टिकट दिया गया है। बसेड़ी से संजय जाटव को टिकट दिया गया है। हिंडौन से अनीता जाटव, बमनवास से इंदिरा मीणा को टिकट दिया गया है, जिनका टिकट तय माना जा रहा था। प्रशांत बैरवा को निवाई से टिकट दिया गया है, जो कि टिकट तय माना जा रहा था, रिपीट इनको किया गया है। किशनगढ़ से विकास चौधरी को टिकट दिया गया है। विकास चौधरी जिन्होंने 2098 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि पिछले दिनों ही अरदावता झुंझुनू में जो सभा हुई थी उसमें प्रियंका गांधी की मौजूदगी में इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था और ये अब किशनगढ़ से कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी हो गए हैं। वहीं आगे अगर बढ़े
तो अजमेर साउथ से द्रौपदी कौली को टिकट दिया गया है, नसीराबाद से प्रकाश गुजर पर दाव खेला है, ब्यावर से पारस पंच जैन पर दाव खेला है, मकराना से जाकिर हुसैन गेसावत को टिकट दिया गया है, जैतारण से पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल को भारतीय कांग्रेस पार्टी ने दाव खेला है। इससे पहले सुरेंद्र गोयल भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। वहीं पाली से भीमराज भाटी को टिकट दिया गया है और पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को बाली से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बाली में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पुष्पेंद्र सिंह राणावत वर्सेस बद्रीराम जाखड़, काफी रोचक मुकाबला होने वाला है। भोपालगढ़ जो कि एससी रिजर्व सीट है, वहां से गीता बारवर को टिकट दिया गया है, बिलाड़ा से मोहनलाल कटारिया को टिकट दिया गया है, शिव से अमीन खान को कंटिन्यू किया गया है। 5 बार के विधायक अमीन खान जो कि काफी एजेड माने जाते हैं, उनको टिकट दिया गया है, जबकि वहां से फतेह मोहम्मद और शमा बानो का टिकट तय माना जा रहा था, लेकिन उन तीनों पर विश्वास न जताते हुए कांग्रेस ने अपने वयोवृद्ध नेता, अपने विश्वस्त नेता अमीन खान पर दाव खेला है। वहीं सिवाना से मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन मानवेंद्र सिंह, जिनका जैसलमेर से टिकट तय माना जा रहा था, उनको सिवाना भेज दिया गया है। जैसलमेर से प्रचार भी शुरू कर दिया था, कैंपेन शुरू कर दिया था, लेकिन जब सूची आई तो 138 जो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर सिवाना है, वहां से मानवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं चौठन से पद्माराम मेघवाल पर दांव खेला है, जालोर से रमीला मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया है, भीनमाल से समरजीत सिंह को टिकट दिया गया है। पिछली बार चुनाव लड़े समरजीत सिंह को टिकट दिया गया है, जो कि सचिन पायलट कैंप के माने जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वस्त शरवण सिंह दासपा का टिकट यहां से कट गया है, उनको टिकट नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी ने। रानीवाड़ा से रतन देवासी, पूर्व सांसद रतन देवासी को जालोर की रानीवाड़ा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। पिंडवाड़ा आबू से लीलाराम गरासिया पर दाव खेला है, गोगुंदा से मांगीलाल गरासिया पर दाव खेला गया है, उदयपुर ग्रामीण से विवेक कटारा पर दाव खेला गया और उदयपुर शहर से गौरव वल्लभ को टिकट दे दिया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ उदयपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी खबर है। धरियावत से नगराज मीणा पर दाव खेला गया है। आसपुर जो कि एसटी रिजर्व सीट है, राकेश रोत को वहां से टिकट दिया गया है। सांगवाड़ा से कैलाश कुमार भील पर दाव खेला है। गढ़ी से शंकरलाल पर दाव खेला गया है। कपासन से शंकरलाल बैरवा पर दाव खेला गया है। बड़ी सादड़ी से बद्रीलाल जाट पर दाव खेला गया है। कुंभलगढ़ से योगेंद्र सिंह परमार पर दाव खेला है और वहीं राजसमंद से नारायण सिंह भाटी को कांग्रेस ने टिकट दिया है और बूंदी से हरिमोहन शर्मा पर दाव खेला गया है। सांगोद से भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है। वहीं छबड़ा की अगर बात करी जाए तो छबड़ा से करण सिंह राठौड़ को टिकट दिया है, जबकि नरेश मीणा वहां से मजबूती से दावेदारी कर रहे थे। ऐसे में अब वो बगावत कांग्रेस से कर सकते हैं और एसटी जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है। वहीं आगे बढ़े तो डग से चेतराज गहलोत को टिकट दिया गया है, खानपुर से सुरेश गुर्जर को टिकट दिया गया है और मनोहर थाना से नेमीचंद मीणा को टिकट दिया गया है। चौथी सूची में इन तमाम 56 प्रत्याशियों पर दाव कांग्रेस पार्टी की ओर से खेला गया है, जो कि कहा जा सकता है कि काफी बड़ा बदलाव हुआ। साफ तौर पर उम्मीद भी थी कांग्रेस के हलकों में, इस प्रकार की चर्चाएं थी कि बड़े बदलाव होंगे, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। वो चेंजेस देखने को भी मिले, क्योंकि 56 नामों की सूची आई है। क्या असर डालते हैं चुनाव पर, ये देखना भी खास होगा। बाबूलाल धाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या खास देख रहे हैं इस लिस्ट में? लिस्ट में खास ये है कि दो बार हारे हुए जो हैं प्रत्याशी, उनको तीसरी बार भी मौका दिया गया है। विनोद गोठवाल पीलीबंगा से बहुत मामूली अंतर से 200-300 वोटों से चुनाव हारे थे, उनको फिर से मौका दे दिया गया है। पीसीसी के जो सेक्रेटरी हैं उनका भी लिस्ट में नाम है, राजेंद्र मूड को टिकट मिला है। रफीक मंडेलिया लगातार चुनाव हार रहे हैं चूरू से, फिर से उनको पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा खंडेला में पिछली बार महादेव सिंह खंडेला निर्दलीय जीत के आए थे, सुभाष मील कांग्रेस की टिकट पे थे। इस बार कांग्रेस की टिकट महादेव सिंह खंडेला को दे दी गई है, यानी कि सचिन पायलट के समर्थक का यहां पर टिकट कट गया है। महादेव सिंह खंडेला सीएम अशोक गहलोत के बहुत नजदीकी हैं और बहुत कशमकश चली है इस टिकट को निर्धारित करने में पार्टी को। दीपेंद्र सिंह शेखावत खुद मना कर चुके थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे बेटे पर विचार कर सकते हैं, खुला ऐलान किया था। इसके बावजूद उनको टिकट दे दिया गया है। श्री माधोपुर से वो भाग्य आजमाएंगे। किशनगढ़ बास में दीपचंद खेरिया पिछला चुनाव बीएसपी से जीत के आए, कांग्रेस में शामिल हुए और अब कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया है। जिला बनाया था उन्होंने खैरतल को। इसके आगे संजय यादव पीसीसी में सेक्रेटरी हैं, ये भी बहरोड से इनको टिकट मिल गया है। कांति प्रसाद मीणा थानागाजी से इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, आजाद प्रत्याशी थे, चुनाव जीत करके आए थे और इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में नया चेहरा पार्टी ने उतारा है। इसके अलावा नदबई में जोगिंदर अवाना का टिकट बरकरार है। अमर सिंह जाटव को बयाना से पार्टी ने टिकट दिया है। बसेड़ी में टिकट कट गया है खिलाड़ी लाल बैरवा का। संजय कुमार जाटव
पहले एमपी का चुनाव यहां से लड़ चुके हैं धौलपुर करौली सीट से। आज खिलाड़ी लाल बैरवा सचिन पायलट के साथ में टोंक में नामांकन रैली में भी थे, लेकिन चेहरा उतरा हुआ था और लग यही रहा था कि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। शाम होते होते जब टिकट आई है तो उनका टिकट पार्टी ने काट दिया है। इंदिरा मीणा टिकट पर खतरा था उनकी पर, लेकिन टिकट ले पाने में कामयाब हो गई है। विकास चौधरी कुछ दिन पहले तक बीजेपी में थे, पिछला चुनाव बीजेपी से लड़ा था, लेकिन पार्टी ने जब टिकट काटा बीजेपी ने तो कांग्रेस में शामिल हुए थे। झुंझुनू की रैली थी प्रियंका गांधी की, तो पार्टी ने टिकट से उन्हें नवाज दिया है। एमडीएस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं और काफी लोकप्रिय माने जाते हैं उस इलाके में। नया चेहरा होंगे कांग्रेस पार्टी में। और इसके अलावा शिव प्रकाश गुर्जर नसीराबाद से बिल्कुल नया चेहरा है। यहां पर जो पहले विधायक थे रामनारायण गुर्जर और इसके अलावा एक महेंद्र गुर्जर बड़े दावेदार थे, गोविंद सिंह गुर्जर के परिवार से जुड़े हुए थे। उनमें लड़ाई चल रही थी परिवार में, तो उस लड़ाई में इस युवा चेहरे को पार्टी ने टिकट दे दिया। एक तरह से सचिन पायलट का टिकट माना जा रहा है ये, ताकि परिवार की लड़ाई भी थम जाए। और रामस्वरूप लांबा जो कि पूर्व जो मंत्री थे, कद्दावर नेता थे, सांवरलाल जाट के बेटे, उनके सामने ये मुकाबला करेंगे। बिल्कुल नए चेहरे। ब्यावर में पारस पंच को फिर से टिकट दिया है। लगातार बीजेपी यहां पर जीत रही है। ब्यावर जिला बन गया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, लेकिन शंकर सिंह रावत एक बार फिर से आमने सामने होंगे पारस पंच के। सुरेंद्र गोयल 2018 तक मंत्री थे वसुंधरा सरकार में, फिर टिकट कटा था, निर्दलीय लड़े थे। इस बार कांग्रेस के टिकट पर भाग्य आजमाने जा रहे हैं। जैतारण से भीमराज भाटी को फिर से पाली से टिकट दिया है। ज्ञानचंद जो पारख हैं वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। भीमराज भाटी के लिए फिर से मुश्किलें वहां पर क्या रहेंगी चुनाव में देखने को मिलेगा। बाली से बद्रीराम जाखड़ पूर्व सांसद रहे पाली के, और बाली में पुष्पेंद्र सिंह राणावत 4-5 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत भी यहां से चुनाव जीते थे। बाली से क्या सोच के टिकट लिया है उन्होंने, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहां पर एसटी का वोट बहुत है। जनवा चौधरी यहां पर हैं, गरासिया वोटर यहां पर है, तो उन पर निगाहें डाल करके कांग्रेस के वोट बैंक को देखते हुए शायद बद्रीराम जाखड़ ने हिम्मत जुटाई होगी कि वो वहां से चुनाव लड़ें। इसके अलावा अमीन खान बहुत परेशान हो रहे थे, दिल्ली से लेकर जयपुर तक लग यही रहा था कि फतेह खान टिकट ले आएंगे, उन्हें टिकट पर संकट लग रहा था, लेकिन आखिर में लगता है कि हरीश चौधरी से और उनकी जो अदावत थी शायद वो बहुत कुछ सामान्य रही है। इस वजह से आखिर में उनको टिकट मिल गया। मानवेंद्र सिंह शिफ्ट कर दिए गए हैं। इस बार वो सिवाना लड़ेंगे। पिछला चुनाव उन्होंने झालापाटन में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी उस वक्त की, उनके सामने लड़ा था। और चौटन में पद्माराम मेघवाल का टिकट बरकरार है। जालोर में रामलाल मेघवाल चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, सीनियर लीडर हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रतन देवासी एक बार एमएलए रहे, लेकिन पार्टी ने टिकट कई मर्तबा दिया है इनको, एक बार फिर से टिकट मिल गया है। इसके अलावा जो नई चीज इसमें दिख रही है वो गौरव वल्लभ की, जो एक तरह से कांग्रेस पार्टी का मीडिया संभालते हैं, वो भाग्य आजमाएंगे उदयपुर से। बहुत ही जबरदस्त टिकट है, निगाहें रहेंगी कि किस तरह की चुनौती वो पेश कर पाएंगे ताराचंद जैन के सामने। और नगराज मीणा धरियावत से उपचुनाव जीत करके इस बार आए थे, उनको फिर से टिकट पार्टी ने दे दिया है। कैलाश कुमार भील को भी टिकट मिला है। एक जो टिकट दिख रहा है 48 नंबर पे बड़ी सादड़ी से बद्रीलाल जाट का, कांग्रेस पार्टी ने जाट समुदाय को मेवाड़ में 2 टिकट दे दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने एक भी नहीं दिया है। ये बद्री जाट डेयरी के चेयरमैन है, चित्तौड़ डेयरी के, और एक टिकट जो है मांडल से रामलाल जाट को मिला है। बीजेपी एक टिकट देती थी गंगापुर से जाटों को, जो इस बार काट दिया है। वहां से पीतलिया को वहां से टिकट दिया बीजेपी ने, इसलिए जाटों का जो वोट है मेवाड़ में, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में, उन वोटरों को कांग्रेस अपनी तरफ लाने के लिए बद्री जाट को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया है। बूंदी में ममता शर्मा उम्मीद पाल करके पार्टी में आई थी। प्रियंका गांधी की रैली में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। पूर्व विधायक रह चुके 2 बार की बूंदी से। पिछला चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ी थी, लेकिन उम्मीद थी उनको कि कांग्रेस टिकट दे देगी, इसलिए पार्टी में शामिल हुई थी। लेकिन बूंदी हरिमोहन शर्मा को टिकट मिली है कांग्रेस पार्टी की। बूंदी में बहुत निराश हुई होंगी। और सांगोद में भानु प्रताप सिंह, ये पहला, यानी कि ये वो नाम है जो यूथ कांग्रेस में रहा हुआ है और छात्र राजनीति से निकल करके आया। भरत सिंह के बहुत करीबी रहे। भरत सिंह ने इस बार मना कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनके उत्तराधिकारी के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है। अब इनका मुकाबला हीरालाल नागर से होने जा रहा है। सौरभ के पास में कुछ जानकारी, सौरभ कुछ बताइएगा, कुछ नई अपडेट आपके पास? एक इंटरेस्टिंग जानकारी है। तिजारा से कांग्रेस ने इमरान खान को टिकट दिया है। बताया जा रहा है कि ये वही इमरान खान है जिनको बीएसपी ने कुछ दिनों पहले टिकट दिया था, और बीएसपी को संभवतः कांग्रेस की लिस्ट के बारे में जानकारी लग गई थी।
यही कारण है कि आज सुबह आनंद फानन में बीएसपी ने एक प्रेस नोट जारी करके बताया कि तिजारा से जो है वो इमरान खान के टिकट पर पुनर्विचार किया जा रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बीएसपी जिसका टिकट घोषित कर चुकी थी, अब उसी को ही जो है वो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया और आज उसे बदल दिया गया है। और सबसे बड़ी रोचक बात यह कि मुस्लिम कार्ड खेला कांग्रेस पार्टी, करीब 80,000 में वोट है यहां पर, और दुर्रू मियां का टिकट कटाया कांग्रेस पार्टी ने। इमरान को, नए चेहरे को पार्टी ने मैदान में उतारा। कुछ अरबाज आपके पास कोई खबर? जी बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान में जिस तरह से जो माइनॉरिटी कार्ड शुरू से कांग्रेस खेलती रही है, उसमें मेवात के अंदर भारी नाराजगी थी, और अभी भी देखिए कि आप कामा सीट को लेकर के असमंजस बना हुआ है। तो ये तिजारा सीट को लेकर के जब उनका कायदा के समर्थक और जो विरोधी हैं दोनों बेचैन हो रहे हैं, दोनों बेचैन हैं, और तिजारा का कार्ड खुल गया लेकिन वो अभी खुलना बाकी है। एक तरफ माइनॉरिटी को यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत उन्होंने अपीजमेंट किया है और उनको कार्ड दिया है इमरान को, और इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर अमीन खान टिकट लेकर के आए हैं, हारे हुए जो जाकिर हुसैन गेसावट टिकट लिया है, हारे हुए रफीक मंडेलिया टिकट लेकर के आ गए। माइनॉरिटी का एक तरह से बीजेपी कहेगी तुष्टीकरण किया जा रहा है। देखिए तुष्टीकरण भी है, लेकिन ऐसे कार्ड माने जा रहे थे कि ऐसे मजबूत लोगों को टिकट दिया जाएगा जो जीत करके आएंगे, यानी टिकट तो दिया लेकिन उनके जीतने की संभावनाएं कम हो, तो रिप्रेजेंटेशन को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। और एक और चौंकाने वाली खबर है, माना यही जा रहा था कि राजेंद्र विदुड़ी का टिकट कट जाएगा। उन्होंने किसान की पगड़ी को ठोकर मारी थी, कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काटने का साहस नहीं जुटा पाई। बड़ा इशू बन सकता है इस चुनाव में, क्योंकि राजेंद्र विदुड़ी ने पुलिस वालों को गालियां निकाली है, किसानों की पगड़ियां उछाली है और बहुत पंगे लिए उन्होंने। इसके बावजूद वो टिकट जब लेकर के आए हैं तो किसान, कांग्रेस पार्टी किस मुंह से कह पाएगी कि वो किसानों की हमदर्द है, किसानों के बारे में कुछ सोचती है? कुछ बताइएगा बेगू के बारे में, राजेंद्र विदुड़ी के बारे में क्या सोचेंगे अब बेगू के लोग? आप तो वोटर भी हैं वहां के। देखिए, विश्वस्त तौर पर यह देखा जा रहा था कि राजेंद्र विदुड़ी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनका टिकट कटेगा। उनका कॉन्फिडेंस था और वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे, और इस वीडियो को लेकर के उन्होंने अपना बयान भी जो है वो जारी किया था कि ये वीडियो जो है उसे काट छाट करके पेश किया गया है और उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने भुनाया और पूरी कोशिश करी कि राजेंद्र विदुड़ी को और बेगू के अंदर खासतौर पर भाजपा जो है वो कांग्रेस को घेर सके। लेकिन बीजेपी का जो ये कांग्रेस घिर नहीं गई है विदुड़ी को टिकट देकर के। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को जागने के बाद लोगों को सफाई देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि आखिरकार टिकट के मायने क्या हैं, किस तरीके से टिकट दिया गया। हालांकि एक बहुत लंबी लिस्ट थी टिकट मांगने वालों की, लेकिन फिर भी राजेंद्र विदुड़ी पर विश्वास जताया गया। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का जो विश्वास जताने वाले विधायक थे, जिन्होंने सरकार बचाने में अपना योगदान दिया, उन्हें जो है सरकार मौका दे रही है। मजबूरी रही होगी कांग्रेस पार्टी की? किसान आंदोलन में सारे नेता दिल्ली के बॉर्डरों पर जा जाके किसानों का हौसला बढ़ा रहे थे, अब वो किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए बेगू में? देखिए बिल्कुल, और किसानों के बीच में सबसे बड़ी बात है कि वहां पर कांग्रेस का एक मजबूत प्रतिनिधित्व, जो नया कैंडिडेट होना चाहिए, जो एक मजबूत चेहरा होना चाहिए, वो नहीं था। और सामने जो वोट बैंक है वो धाकड़ वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक है। गुजर और धाकड़ एक बड़ा मास वोट बैंक है बेगू विधानसभा क्षेत्र में, 40,000 के आसपास जहां पर धाकड़ वोट बैंक है, माली वोट बैंक है, तो 40,000 के आसपास गुजर वोट। और हमारे सहयोगी साथी सुधीर कुछ नई जानकारी लेके आए। सुधीर, कितने टिकट कट गए? कैसी बहुत चलाई आज कांग्रेस पार्टी इस लिस्ट में? 56 सीटों में अगर देखें, जैसे दीपेंद्र सिंह जी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, वो नहीं मांग रहे थे टिकट, अपने बच्चे के लिए मांग रहे थे, लेकिन उनको दिया गया, वो बीमार रहने के बावजूद भी। लेकिन थानागाजी से कांति प्रसाद मीणा ये निर्दलीय विधायक थे, लेकिन अब उनको कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया और कांग्रेस से टिकट मिला है। इसी तरह से राजगढ़, रतनगढ़ की, लक्ष्मणगढ़ की जो अलवर जिले की जो सीट है, यहाँ पर जोरीलाल मीणा हुआ करते थे विधायक, उनकी जगह मांगीलाल विवादित थे, बेटे के ऊपर भी गंभीर केसेस थे, और आज ही उन्होंने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट बेच दिया है। तो शाम होते होते नतीजा आ गया, उनको यकीन था कि उनका टिकट कट रहा है। आगे बिल्कुल बिल्कुल, जोरीलाल मीणा का टिकट कट गया। इसके अलावा कठुमर से बाबूलाल थे जो विधायक थे, उनकी जगह श्रीमती संजना जाटव को दिया गया, यानी उनका भी टिकट कट गया है। दोनों बाबूलाल चुनाव लड़ रहे थे पिछली बार यहाँ से। बाबूलाल मैनेजर थे, ये बाबूलाल है। बसेड़ी से जो खिलाड़ी लाल बैरवा थे, इनकी भी टिकट कट गई, इनकी जगह संजय कुमार जाटव को दिया गया है। इसी तरह इंडोन जो एससी की सीट है, जहां पर भरोसी लाल जो पहले कभी गहलोत सरकार में मंत्री हुआ करते थे पिछले कार्यकाल में, उनकी भी टिकट कट गई है। इसके अलावा बिलारा में देखें, वहां पर हरिराम जो विधायक थे, उनकी भी टिकट काट के मोहनलाल कटारिया को दी गई है, और जो शिव से अमीन खान थे, उनको बरकरार रखा है। इसी तरह उदयपुर की जो टिकट दी गई है, ये गौरव वल्लभ जो प्रोफेसर के तौर पे जाने जाते हैं और प्रवक्ता
थे कांग्रेस के, उनको ये टिकट गई है। किस तरह का मुकाबला देखते हैं उदयपुर में गौरव वल्लभ के आने के बाद में? क्या ताराचंद जैन को टक्कर दे पाएंगे? बीजेपी का गढ़ है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है। कटारिया की क्या कटारिया ने जो अपना उत्तराधिकारी वहां पे बनाया है, गुलाब चंद कटारिया ने, क्या गौरव वल्लभ वहां पर चुनौती पेश कर पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से कटारिया, गुलाब चंद कटारिया, खुद गुलाब चंद कटारिया थे। और इसके अलावा जो, क्योंकि उनको जो देखा जाना है, क्योंकि अभी टिकटों का बंटवारा हुआ है, अभी चुनाव, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया खुद नहीं लड़ रहे, उनका ही प्रतिनिधि तौर पे हैं, वो असम के राज्यपाल बना दिए गए। लेकिन अब कितना टक्कर दे पाएंगे ये अभी, क्योंकि अभी लिस्ट जारी हुई है, ये विश्लेषण आना बाकी है। इसके अलावा जो बात करें खासतौर से पाली जिले की, जो बात करें, पाली जिले में बड़े दिलचस्प मुकाबले देखे गए हैं। जैसे भीमराज भाटी पिछली बार हार गए थे ज्ञानचंद पार्क से, उन्हीं को टिकट, जोटवाड़ा का टिकट आया इस लिस्ट में? खंगाला आपने? अभी जोटवाड़ा का कोई लिस्ट नहीं आया अभी, क्योंकि लालचंद कटारिया का, दातारामगढ़ का टिकट भी नहीं है इसमें, दातारामगढ़ का भी नहीं है अभी, क्योंकि अभी लगभग 49 सीटें ऐसी है जिन पर अभी वापस से मंथन होगा। फिर से अब जो 5वीं लिस्ट आएगी तब तक जाके क्लियर होगी, और ये तो 6 नवंबर तक हो सकता है, लास्ट डेट तक भी 1-2 सीटें ऐसी विवादित चलती रही जो लास्ट तक भी होती रहेगी। तो कुल मिलाकर के जो लिस्ट आई है उसको अपन देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें, इस बार कांग्रेस पार्टी ने जोखिम भी उठाई है और नए चेहरों को मौका भी दिया है। और जो एक सीट और है खानपुर की, सुरेश गुर्जर को पिछली बार भी टिकट दिया था पार्टी ने, फिर से वो मैदान में उतरे हैं। और ठीक है, तो कई खास नाम शामिल किए गए हैं, जबकि कई मौजूदा जो सिटिंग एमएलएज हैं उन पर भी दोबारा से पार्टी ने भरोसा जताया। जबकि आप बता रहे हैं कि कई ऐसे भी विधायक हैं जो पिछली बार भी चुनाव हार चुके थे, उन्हें दोबारा से टिकट दे दी गई है। और खास बात जो इस लिस्ट को लेकर फिलहाल देखने को मिल रही है वो यह है कि राजेंद्र बिधोड़ी पर भी पार्टी ने भरोसा जताया, जबकि वो पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादों में रहे हैं। और इमरान खान, तो मुस्लिम वोट बैंक साधने की भी कोशिश यहां पर की गई है। लखवीर, आपके पास आते हुए, सोशल इंजीनियरिंग किस तरीके से दिखाई दे रही है 56 नाम जो ऐलान किए गए हैं उसके जरिए, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा लखवीर कि और कौन कौन से फैक्टर्स देख पा रहे हैं आप इस लिस्ट में? देखिए, इस सूची की बड़ी चीजों पर, बड़े इंपैक्ट्स पर अगर बात की जाए तो देखिए, गौरव वल्लभ को उदयपुर से टिकट दिया गया है। हाँ। कुंभलगढ़ से गणेश परमार के पुत्र योगेश का टिकट उनको समझ दिया गया है। वहीं राम जाखड़ जो पूर्व सांसद हैं, उन्हें बाली से प्रत्याशी बना। शायद कुछ दिक्कत आ रही है बाबूलाल, आपके पास आते हुए यही सवाल आपसे है। जी जी, कौन कौन से बड़े फैक्टर आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, उदयपुर में चर्चित चेहरा चाहिए था पार्टी को, जो शहरी वोट ले सके। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि एक बार जब वो जीतती है, सत्ता में आती है, तो शहरों में भी उसके प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं, लेकिन जब वो हारती है तो शहरों से सफाया होता है उसका। मेरे साथ में महेश है, जिन्होंने उदयपुर सीट के बारे में कुछ जानकारी जुटाई कि आखिर वो क्या कारण है कि गौरव वल्लभ को वहां से पार्टी चुनाव लड़ाने जा रही, क्या खूबी और क्या आपने पाया है उदयपुर सीट के बारे में? देखिए, उदयपुर सीट पर गौरव वल्लभ को लाने का कारण जो है वो ये है कि पहले वो झारखंड में राजनीति कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बीते दिनों में आरसीए का जब चुनाव था, राजस्थान क्रिकेट संघ के जो चुनाव थे, उससे ठीक पहले डूंगरपुर में उन्होंने आसपुर में जमीन खरीदी थी और डूंगरपुर से उन्होंने जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष का चुनाव वहां से लड़ा और जीता। उसके बाद से ये चर्चा हो गई थी कि वह आरसीए के अध्यक्ष जो है वो बनकर के आएंगे और वैभव गहलोत के सामने चुनौती पेश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वैभव वहां से आरसीए अध्यक्ष बनकर के आए थे। उसके बाद से ये चल रहा था कि वे राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ में वे प्रोफेसर भी रहे और राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी की उन्होंने, और पीपाड़ के ये मूलतः रहने वाले हैं, जो जोधपुर पाली पीपाड़ जो है वहां के जो शिक्षा दीक्षा वहां से उन्होंने हासिल करी हुई है। लेकिन इनके लिए अब उदयपुर में जो है जिस तरह से बीजेपी में ताराचंद जैन जो है उनके समक्ष जो यहाँ पर जो टक्कर रहने वाली है वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चर्चित चेहरा है, टीवी पर डिबेट में जो है कांग्रेस की तरफदारी करते रहे हैं, पक्ष जो है मजबूती से रखते रहे हैं। ब्राह्मण बनाम जैन की लड़ाई नहीं हो जाएगी वहां पर? निश्चित रूप से जिस तरह से बीजेपी का जो कोर वोटर जिसे कहा जाता है, तो वही जो है उसमें कांग्रेस ने कहीं न कहीं एक पलटवार जो है उस तरह से देने की कोशिश जो वो यहाँ पर की है कि एक जैन वर्सेस जो ब्राह्मण है उसको ये इस इलेक्शन को यहाँ पर जैन अगर बीजेपी की तरफ जाएंगे तो ब्राह्मण जो कांग्रेस की तरफ लामबंद हो जाए। निश्चित रूप से कुछ इस तरह का मुकाबला जो है वो यहाँ पर इस उदयपुर की सीट पर जो है वो बनाने की कोशिश की है। लेकिन मेवाड़ चूंकि बीजेपी का जो एक गढ़ कहा जाता है, किस तरह से वहां पर सेंध लग पाएगी ये जरूर देखने वाली बात होगी। चर्चित चेहरा है वो कांग्रेस के लिए कितना काम लगाना जरूरी है जीत के लिए, क्योंकि बड़ा फैक्टर भी माना जाता है। लखवीर, खुश हैं कार्यकर्ता, क्योंकि लगातार आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, टिकटार्थी वहां पर पहुंचे हुए थे।
हम 5 साल तक मेहनत की जाती है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। कुछ जो टिकटार्थी यहाँ हैं उनसे बातचीत भी करेंगे जिनको बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने अब आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी बना दिया है। लेकिन कुछ इम्पैक्ट्स की बात करें, कुछ जो इस लिस्ट में खास रहा, उन फैक्टर्स की अगर बात करें तो देखिए कांग्रेस पार्टी ने तमाम तरीके की सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास किया। लेकिन जो खास क्या रहा इस सूची में, देखिए गंगानगर से निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ का टिकट काटा है और सुरेंद्र गोयल को जैतारण से टिकट दे दिया गया जो कि पिछले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में होते थे। वहीं गौरव वल्लभ को उदयपुर से टिकट दिया, जैसा बाबूलाल बता रहे थे, क्योंकि शहरी क्षेत्र को में ऐसे प्रत्याशी की कांग्रेस पार्टी को जरूरत थी, क्योंकि ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के फेवर की सीट है। गुलाब चंद कटारिया जो कि असम के राज्यपाल हैं, उनकी पैतृक सीट मानी जाती है। कुंभलगढ़ से गणेश परमार के बेटे योगेश को टिकट दे दिया गया है। जो बात सामने आ रही थी कि जो वंशवाद है उसको नहीं बढ़ाया जाएगा, जबकि पिछली सूचियों में भाभी की टिकट काटकर देवर को दी गई, पत्नी की काटकर पति को दी गई, लेकिन पुत्र मोह पर कहीं ना कहीं संकट था। क्योंकि ऐसी का कारण रहा कि दीपेंद्र सिंह शेखावत अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन पर विश्वास नहीं जताया कांग्रेस ने, जबकि यहां पर ऐसा हुआ है, गणेश परमार के बेटे को टिकट दे दिया गया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने तमाम तरीके के मंथन किए, लंबा मंथन किया और उसके बाद 56 नामों का ऐलान चौथी सूची में किया है। वहीं श्री गंगानगर से 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अशोक चांडक का टिकट काटा गया है। अशोक चांडक पायलट कैंप के माने जाते हैं, सचिन पायलट के समर्थक हैं। उनकी जगह अंकुर मिगलानी को टिकट दिया गया है। सरकार को बचाने में मदद करने वाले राजकुमार गौड़ को टिकट नहीं दिया गया है। ये बड़ी खबर है, क्योंकि श्री गंगानगर से अंकुर मिगलानी का अब जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के जयदीप बिहानी से होने वाला है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जिस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं, नए चेहरों को भी इंट्रोड्यूस किया गया है और साफ तौर पर कुछ चेहरों को फिर कंटिन्यू किया गया है। जैसा कि पिछली 3 सूचियों में कांग्रेस ने किया, वैसी ही झलक इस सूची में भी देखने को मिली है, क्योंकि लगातार जानना भी चाह रहे थे, तमाम लोग जानना चाह रहे थे कि जो चौथी सूची आएगी उसका पैरामीटर क्या होगा, किन फैक्टर्स को उसमें छुआ जाएगा और क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स कह रहे थे कि फीडबैक को आधार बनाया जाए, सर्वे रिपोर्ट्स को आधार बनाया जाए और उसी के आधार पर टिकट वितरण हो, तो क्या वो लागू होगा। और कल जब सीईसी की बैठक लंबी चली, उसमें इस बात को उठाया भी गया, मधुसूदन मिस्त्री की तरफ से इस बात का प्रस्ताव रखा गया, जिसकी सहमति राहुल गांधी ने भी दी। और बाद में इस बात पर सभी की निगाहें थी, संशय भी था कि क्या ये होगा। कुछ लोग हैं, ये देखिए मकराना से जो प्रत्याशी बने जाकिर, वो पहुंचे, उनके समर्थक भी, उनसे बातचीत करेंगे। टिकट मिल गई है मकराना से जाकिर हुसैन को, चौथी बार, किस प्रकार का उत्साह है? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, मकराना के सभी मकराना विधानसभा के आम जन में, मकराना विधानसभा क्षेत्र के लोगों में बहुत सा उत्साह है। हम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी का, गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष जी का, काजी साहब का, वह जो भी शीर्ष नेतृत्व सीएससी जो भी यहाँ पे हमारे विश्वास जताए, उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद। से जाकिर जी को वापस से टिकट मिली है, कितना उत्साह है, कितनी खुशी? बहुत खुशी है, बहुत खुशी मिल रही है मकराना से, पूरे मकराना वाले को मिल रही है। पार्षद, चेयरमैन, सभापति सब टोटल आए हुए हैं और आदमी बहुत है माशाल्लाह, बहुत फुल आदमी है। मकराना से लगातार जाकिर हुसैन केसावत जी को चौथी बार टिकट मिला है और आला कमान ने इनको विश्वास जताया है, तो उम्मीद है इनकी जीत पक्की होगी। जाकिर भाई, चौथी बार मौका दिया है कांग्रेस ने, कितना उत्साह? बताइए जाकिर भाई, चौथी बार कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। मैं सबसे पहले हमारे जो एआईसीसी के शीर्ष नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, गोविंद सिंह डोटासरा साहब और सचिन पायलट साहब और जो हमारे प्रभारी रंधावा साहब और काजी निजामुद्दीन जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने वापस मेरे पे विश्वास जताया और कंटिन्यू चौथी बार मेरे को पार्टी ने टिकट दिया। और मैं इन सभी के विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा और जीत दिलाने की पूरी इनको भरोसा मैं दिलाता हूँ। जाकिर कड़ी टक्कर मानते हैं, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी आ गया है, कितनी बड़ी टक्कर? देखो, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तो रहना ही है, ग्राउंड तो खाली रहना नहीं है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी मेन पार्टी है और उन्होंने अपना कैंडिडेट भी चेंज कर दिया। पहले रूपाराम जी मुरावतिया थे सिटिंग एमएलए,
अब सुनीता बिचल जी को उतारा उन्होंने, जो प्रधान। और उदयपुर से सहयोगी कपिल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, चौथी लिस्ट जिसका इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस ने जारी कर दिया है और 56 नामों का ऐलान हुआ है। कितना उत्साह वहां पर जो लोग हैं और क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता, खुश हैं जो ये ऐलान हुआ है उससे? देखिए, अगर